उनका यदि सरकार बनता है सीधा हमको 1932 चाहिए। जो उनका मेन मुद्दा है कि हम जीतते हैं तो 1932 लाएंगे, हमको 1932 चाहिए। धनबाद में ये कोलबड़ी है, कितने लोग वहाँ झारखंडी काम कर रहे हैं। इतना दिन हम सबको मौका दिए, 5 साल 10 साल सबको मौका दिए, 5 साल उनको भी मौका मिलना चाहिए। 600 की बहाली हुआ है, 600 में 150 झारखंड के लोगों को हुआ और 450 राजस्थान के हुआ है। नमस्कार, आप झार न्यूज देख रहे हैं। गांवों का दौरा कर रहे हैं और आज चतरा विधानसभा क्षेत्र के हंटरगंज प्रखंड आए हुए हैं। इस प्रखंड अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रखंड इसलिए महत्वपूर्ण है कि चतरा विधानसभा में कौन विधायक बनेगा ये निर्णायक माना जाता है। इस प्रखंड को 28 पंचायत के साथ 1,15,000 के आसपास यहाँ मतदाता हैं। यहाँ के मतदाताओं की जानते हैं कि पिछले 5 सालों में कितना हुआ काम इस क्षेत्र में, क्या है सड़क की स्थिति और क्या है बिजली पानी की सुविधा। कितना हुआ काम पिछले 5 सालों में? काम तो हुआ लेकिन सिर्फ सड़क जर्जर स्थिति में है। हम लोग का घंगरी से लेकर के जो दमतार तक है वो रोड सही नहीं है। रोड तो आने जाने में तो काफी परेशानी होती होगी। बहुत परेशानी। अगर ये किसी तरह से कोई बीमार पड़ता है तो यहाँ से आने जाने में क्या दिक्कत? बहुत, जैसे यहाँ से हम लोग का घंगरी जाने में रोड अगर सही रहती तो 5 मिनट लगता, समझे ना, लेकिन अभी आधा घंटा से ऊपर लग जाता है। तो पिछले बार जो विधायक आए होंगे, विधायक प्रत्याशी इस बार भी आ रहे होंगे, पिछले बार भी वादा करके गए होंगे कि ये सड़क जो है चकाचक बना दिया जाएगा, तो क्या उस पर अमल नहीं हुआ? नहीं, वादा सिर्फ होता है, वादा के मुताबिक काम नहीं होता, समझे ना। सब आते हैं, कालीचरण भी आए वो भी वादा किए, भोक्ता जी आए थे वो भी वादा किए, उसके पहले सुनील सिंह आए वो भी वादा किए, लेकिन काम नहीं हो पाया धरातल पे। क्या इस बार चल रहा है हवा? 50-50 है। यानी पुराने जो विधायक बने हुए उसी में है कि कुछ नया जो पार्टी आए हैं उसमें भी है? 50-50 चांस है दोनों का। दोनों जैसे और भी काम हुआ है, जैसे मैया सम्मान योजना है, बिजली बिल माफ हुआ है, ये सब लेकर के थोड़ा सा गठबंधन सरकार भी मजबूत है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है? बिल्कुल सही है, शिक्षा व्यवस्था में ठीक ठाक है। और कुछ लोगों से जानते हैं क्या कुछ काम हुआ है पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम हुआ, कुछ तो अधूरा। हमारे दंतार हाई स्कूल हो गया। हाँ जी, हाई स्कूल हो गया। और शिक्षागण जितना भी है सब तो अच्छा ही चल रहा है, ठीक ठाक पढ़ाई चल रहा है। आवागमन के लिए क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? आवागमन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रोड तो पूरा जाना ही नहीं, चलता ही नहीं यहाँ पे। रोड जो है सो यहाँ पे मतलब आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है। और आपको हम मिलाते हैं, आइए एनुअल चार्ज से मिलाते हैं। आप आइए यहाँ पे, आ रहे हैं। आप लोग बताइएगा क्या कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? यहाँ पे चुनाव फिर से आ गया, क्या काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर तो कुछ काम नहीं है। क्या लगता है कि हर एक बार विधायक प्रत्याशी आते हैं, यहाँ पे वादा करके जल जाते हैं, क्या उस पर क्या आश्वासन दिया जाता है? हम लोग का क्या बड़ा बड़ा नेता है, उन लोग जो करना होगा तो करेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए और कुछ लोगों से मिलते हैं कि यहाँ के कुछ दुकानदार लोग हैं, क्या कुछ यहाँ परेशानी होती है? चौक में रहते हैं, क्या परेशानी देखते हैं यहाँ पे? ऐसा कोई परेशानी नहीं है। यहाँ सड़क पूरा गंदा उड़ता नहीं है? यहाँ पे उड़ता तो है। क्या कुछ परेशानी होती है आप लोगों को? डस्ट उड़ती है, ये इससे तबीयत भी खराब हो सकता है। आने जाने की क्या कुछ परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। और कुछ लोगों से मिलता है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि आप लोग के दुकानदारी करने में क्या कुछ समस्या होती है? दुकानदारी करने में समस्या कुछ नहीं है, समझे। खाली कोई इमरजेंसी हो जाता है तो लोग इसी रूट में घंगरी पहुंच भी नहीं सकता है, इधर ही उसका डेथ हो जाता है, समझे। रोड इस स्थिति पे पहुंचा हुआ है अभी। क्या रोड की क्या स्थिति है? स्थिति आप खुद देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। लोग पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है, 2 व्हीलर क्या 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर भी चलना मुश्किल हो रहा है अभी। क्या किया जाए? सामान वगैरह कैसे लाते हैं, किसी तरह मजबूरी से लाते हैं, ट्रैक्टर से लाते हैं तो 4 व्हीलर बड़ा वाला गाड़ी से किसी तरह लाते हैं, जिससे दोगुना किराया जो कल जाके हम लोग का 10 रुपया एक बोरी पे किराया देना पड़ता था, आज हम लोग को 20 रुपये दे के दोगुना लाना पड़ रहा है। वही एवरेज से पब्लिक को देते हैं सामान, समझे। थोड़ा महंगा पड़ रहा है, पब्लिक को भी सामान महंगा पड़ रहा है क्योंकि किराया ज्यादा देना पड़ रहा है हम लोग। और क्या कहें। रोड सही रहता तो सामान व्यवस्था सही रहती, सही से सब कुछ होता है, सब सही होता है, समझे। लोग नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं यहाँ से, और कुछ होता तो नहीं है यहाँ पे।
और कुछ लोगों से मिलेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे सामान वगैरह लाने में काफ़ी परेशानी होती है, जिससे किराया जो है काफ़ी किराया में इजाफा हो जाता है और वस्तु को जो सामान है रेट जो है वाजिब रेट से ऊपर हो जाता है। जेएमएम की सरकार जब बनी थी या घोषणा पत्र उन्होंने कहा था कि हर एक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या उस पर खरा उतर पाई है? सर ये उतर पाई है या नहीं उतर पाई है ये युवा वर्ग ही जानती है कि पिछले 5 सालों में युवा वर्ग के लिए क्या कितना किए हो, युवा वर्ग कितना बेरोजगार है और कितना का रोजगार मिला है। अभी रोजगार जो 600 हुआ, 600 पुलिस में चाहे कौन सा कैटेगरी में हुआ है ये जानकारी नहीं है, लेकिन 600 की बहाली हुआ है। 600 में 150 झारखंड के लोगों को हुआ और 450 राजस्थान के हुआ है। 150? हाँ जी, 150 झारखंड की है, जो झारखंड के लोग हैं अस्थायी निवासी, और 450 राजस्थान के और अलग अलग स्टेट के। अच्छा, क्या झारखंड में कमी है कि बाहर के लोगों आके यहाँ के नौकरी कर पाते हैं? यहाँ गलत दोनों है। पहला गलत है जनता जो सही सरकार नहीं चुन पाती है, दूसरी गलत है गवर्नमेंट कि जो चुन देने के बाद दूसरे को आसन दे देते हैं कि आ जाओ यहाँ पे। आज धनबाद में ये कोलबड़ी है, कितने लोग वहाँ झारखंडी काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा। इस मुद्दे को लेकर एक संगठन बना है, एक पार्टी बनी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जी, ठीक है। तो उस पर उसके विचारधारा पूरा झारखंडियत को लेकर है। उनके विचारधारा के मुताबिक हम उनका एक ही बात का सपोर्ट है, JLKM है ना, कैंची छाप उनका है। उनका यदि सरकार बनता है सीधा हमको 1932 चाहिए। जो उनका मेन मुद्दा है कि हम जीतते हैं तो 1932 लाएंगे, हमको 1932 चाहिए बस। उसके आधारित नियोजन नीति बनेगी जी 1932 के अनुसार। क्या उससे फिर सोल्यूशन हो पाएगा झारखंड की? सोल्यूशन होगा 5 साल में। 5 साल तो देखा जाएगा। जब इतना दिन हम सबको मौका दिए, 5 साल 10 साल सबको मौका दिए, 5 साल उनको भी मौका मिलना चाहिए। 24 साल आपने सब पार्टियों को मौका दिया, कम से कम 5 साल उनको दिया। ये कहना है जी। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि सबको मौका दिया, कम से कम 5 बार एक नया पार्टी को भी मौका दिया जाए। दिया उसको आगे पहुंच रहेगा, उतना पहुंच रहेगा तब नहीं, सबसे मजबूत रहेगा तब नहीं सरकार बनेगा उसको। मजबूत तो जनता की देन है, जानते देन है, तो उसका भी पूरा पकड़ नहीं है, पूरा चीज नहीं पा रहा है, तो उसका भी कहा अभी फील्ड में भी घूमना होगा उसको। अभी आप सुन रहे थे दंतार पंचायत के लोगों की मन को और मत को जान रहे थे। आगे देखते रहिए झार न्यूज। जोहार। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नज़र।